हरिओम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि क्या योग से सभी रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज पहले मैं बता देता हूं कि योग से सभी रोग 100% ठीक हो जाते हैं, ये कहना सही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ रोग जो है योग करने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और कुछ रोगों में जो ठीक नहीं हो पाते फिर भी योग अगर आप करते हैं तो वो रोग रोगों से लड़ने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है, काफी हेल्प करता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से जो डिसीजेस हैं उसमें हमको योग हेल्प करता है और कौन कौन से डिसीजेस से रोग योग करने से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो जैसे देखिए, जिनको लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 मतलब किसी भी प्रकार का डायबिटीज हो, वो अगर योग और लाइफ स्टाइल, लाइफ रूटीन और डाइट अच्छा रखते हैं तो उनको अलग से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग डायबिटीज के बारे में पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, आगे जो विवरण, वो हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि जो है डीआईपी डाइट प्लान के बारे में, कि एक डायबिटिक का पेशेंट को का टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, किस टाइम पे कौन कौन सी चीजें उसको खानी चाहिए। क्योंकि जो डायबिटीज होता है उसमें आपने ये जरूर सुना होगा कि शक्कर मना होता है, ठीक है, शुगर खाना मना होता है, लेकिन जो नेचुरल सोर्सेस से शुगर आती हैं उसको एक जैसे 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप जो है शुगर ले सकते हैं। शुगर मतलब कि जो नेचुरल प्रोसेस से मिलता है, जैसे कि सेब हो गया, अनानास हो गया, पपीता, जितने भी फ्रूट्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, है ना, जैसे कि खजूर भी हो गया। तो वो हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। बस अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि योग से कौन कौन से रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कौन कौन से रोगों से लड़ने में योग हेल्प करता है, और साथ ही कौन कौन से जो रोग होते हैं उसमें योग जो है बिल्कुल भी सहायता नहीं करता है। आइए जानते हैं। तो देखिए, जिनको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है ना, उनके लिए योग, माइग्रेन पेन है, उनको लिए योग हेल्पफुल है। जिनको जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, है ना, जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, थायराइड है, उनको योग हेल्प करता है। जिनको पथरी की प्रॉब्लम है उनको भी योग काफी हेल्प करता है। और योग का कुछ जो प्रोसेस होता है, बस्ती, धोती, नेति, नौली, कपाल भाती, त्राटक, जो षटकर्म की बॉडी क्लींजिंग की एक क्रियाएं हैं, तो वो पथरी में आवश्यक हो जाता है। तो पथरी में तो चलो हेल्प ही करता है, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने पहले जो चीजें बताई, इसमें अगर आप योग करते हैं तो अगर आपका डेडिकेशन लेवल योग के प्रति अच्छा है तो आपको योग पूरी तरह से ठीक करने में 100% मदद करेगा। आपको बाहरी मेडिसिन पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम जिनको होती है उनमें योग जो है बहुत हेल्प करता है। जिनको ज्वाइंट पेन होता है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना, उनके लिए जो है योग बड़ा हेल्पफुल होता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी योग जो है बहुत हेल्पफुल होता है। जिनको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और क्या है, गैस की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए योग जो है रामबाण काम करती है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं जिनमें योग जो है सिर्फ हेल्प करता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है। अभी जो चीजें मैंने ऊपर बताई, जितने भी रोगों के नाम आप लोगों को बताए, उन रोगों में योग तो हेल्प करता ही है, लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल 24 आवर्स का जो रूटीन है उसको सकारात्मक, पॉजिटिव बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आपको अपने जो डाइट है उस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोगों को किस टाइम पे खाना चाहिए, है ना। क्योंकि बॉडी में डिसीज है, तो जो चीजें का जिस टाइम पे हमको लेना चाहिए उन उसका टाइम का विशेष ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि कौन कौन सी चीजों में योग जो है हेल्प करती है, ठीक है।
जैसे अर्थराइटिस है, किसी का नी ट्रांसप्लांट होना है, तो योग आपको हेल्प करेगा। देखो, इसका ये मतलब नहीं कि नी ट्रांसप्लांट आप उससे रोक सकते हो, है ना, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा भी गया है ना, लेकिन उसको हम एक चमत्कार ही समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत 100 में से एक दो केसेस अगर ऐसा हो रहा है कि नी ट्रांसप्लांट योग करने से ठीक हो गया, तो इसको एक चमत्कार ही बोलेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जो 100% लोग हैं वो योग के जरिए अपना नी ट्रांसप्लांट, हाँ, लेकिन जिनका नी ट्रांसप्लांट होना है उनको योग हेल्प करता है। उनको जो पैनिक अटैक है ना, जो पेन होना है वो उनको काफी कम लगने लगेगा, है ना, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अर्थराइटिस के पेशेंट को योग जो है बहुत हेल्प करता है, जैसे जिनको ज्वाइंट्स में पेन होता है उनके लिए जैसे ज्वाइंट्स मूवमेंट की एक्सरसाइजेस होती हैं। कैंसर का अगर कोई पेशेंट है, देखो अभी आपने अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे, है ना, गूगल पे, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कई अलग अलग तरीके के काफी सारे कैंसर्स के अलग अलग जो है पेशेंट, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को, मतलब कैंसर के काफी सारे जो टाइप्स होते हैं उनमें काफी सारे लोग हैं, स्किन कैंसर हो गया, उनको भी उनको योग से ठीक होते देखा गया है। पर यहाँ पर मैं फिर वापस एक चीज बोलूंगा आप लोगों को कि इसमें भी 100 में से एक दो लोगों को ही, कैंसर के लोगों को ही योग जो है पूरी तरह से ठीक कर पाया है। इसका ये मतलब नहीं कि 100% लोगों को योग से कैंसर रोग में हेल्प मिलेगा, लेकिन जिन पर्सन को कैंसर है ना, उनको योग करने के बाद उनका जो मेडिसिन है, जैसे देखो क्या होता है ना कि कई लोगों को आपने देखा होगा, हम बोल देते हैं कि खाया पिया लगता नहीं है, ठीक है, खाया पिया लगता नहीं है, तो उसके लाइफ में कोई वर्कआउट नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है ना, उसका रूटीन अच्छा नहीं होता है। तो देखो, जिनको सीवियर जो डिसीजेस होते हैं, जो ऐसे डिसीज होते हैं जो ठीक ही नहीं हो पाते हैं, जिसमें मेडिसिन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उनको योग बहुत हेल्प करता है। कैंसर उनमें से एक है। अगर आप योग के साथ अपना लाइफ रूटीन अच्छा रखते हैं, अपना खान पान बढ़िया रखते हैं, तो आपको जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है ना, उससे निपटने के लिए, उसको फेस करने के लिए योग आपको काफी हेल्प करता है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे हम और बढ़ते हैं कि जैसे जो जेनेटिक डिसीजेस होते हैं, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया होता है, वो जो प्रॉब्लम्स होती है उसको योग के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, उससे राहत मिल सकती है योग करने से, है ना, उसके लिए आपको मेडिसिन पर डिपेंड रहना जरूरी है। एक्सीडेंट या सर्जरी केसेस में हम ये नहीं बोल सकते कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए, है ना, ये सही नहीं होता है, उसमें योग जो है हेल्प नहीं करता है। एडवांस हार्ट डिसीजेस, मतलब कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, और एडवांस हार्ट डिसीजेस जो बहुत, मतलब वैसे पोजीशन पे पहुंच गया है कि हार्ट से रिलेटेड उसका जो प्रॉब्लम है बहुत हायर पोजीशन पे है, तो वहां पर जो है हम उसको योग तो कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, मेडिटेशन कराएंगे, लेकिन उसका जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स जो चल रहे हैं उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। और सीवियर इन्फेक्शंस जैसे कि टीबी हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब रोगों में जो है योग सिर्फ हेल्प करता है, इनको ठीक करने में योग जो है मदद नहीं कर सकता, इसमें डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है ना, इनमें डॉक्टर का ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। तो ये हम लोगों ने दो टाइप की चीजों की बात करी है। अब आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितने भी मैंने चीजें आप लोगों को बताई कि किन चीजों से, किन चीजों में योग हेल्प करता है और किन चीजों में योग हेल्प तो करता है पर पूरी तरह से उन रोगों को ठीक नहीं कर सकता, और किन चीजों में योग जो है 100% हेल्प करता है, लेकिन इन तीन सिचुएशंस के बावजूद मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा। मैंने बोला कि योग से चमत्कार संभव है क्योंकि ये आपके स्पिरिट पर काम करता है। देखिए, हमारे दो बॉडी होती है ना, एक शारीरिक जो हमको दिखाई दे रहा है, और एक होता है स्पिरिचुअल बॉडी जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो सिर्फ फील होता है। आपको योग करने से वो जो स्पिरिचुअल पार्ट है, वो जो स्पिरिचुअल बॉडी है, उसमें अवेयरनेस आती है।
तो मैंने आपको पिछला बोला कि योग से अचानक चमत्कार होते देखे गए हैं कि लोग को बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम है, जो बड़े से बड़े डिसीजेस हैं, उसको भी योग 100 में से 1-2%, एक लोग को अगर ठीक 1% पर्सन को भी ठीक कर पाया है, तो इसका मतलब है कि वो चमत्कार है। और वो चमत्कार कोई ऐसे स्पिरिचुअल बॉडी में कुछ करंट मिलने से ही होती है। तो देखो, ये देखिए, ये पूरा गेम स्पिरिट का है ना, मनोबल का है, आत्मबल का है। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ स्पिरिट, बहुत आत्मबल इसमें बहुत मायने रखता है। तो आई होप मैं जो है इनका मनोवैज्ञानिक कारण जो है, साइकोलॉजिकल रीजन को अच्छे से समझा पाया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी चीज आप लोगों को अभी बताई जा रही है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो मैंने शारीरिक बॉडी है ना, बॉडी पार्ट की बात की और स्पिरिचुअल बॉडी की बात करी, उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। क्योंकि अगर इसको ये समझ में आ गया ना, तो आप बड़े से बड़े डिसीजेस को भी मात दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके अंदर हो तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर सतीश गुप्ता जो है लाइव हैं। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप चैट में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग। चलिए ठीक है, आज के लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।